नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। बीजेपी सरकार के खिलाफ पिछले 10 साल से लगातार संघर्ष कर रहे, लगातार सड़कों पर नजर आ रहे किसानों ने अब कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। कांग्रेस भी अब किसानों के रडार पर आ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब किसानों के निशाने पर आ चुके हैं। हरियाणा प्रदेश में किसानों ने कांग्रेस से एक बड़ी डिमांड कर दी है, एक बड़ी मांग कर डाली है, जिसके बाद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी भी मुश्किलों में घिर चुकी है। चुनाव से पहले कांग्रेस भी किसानों के सियासी जाल में फंस चुकी है। हम बात कर रहे हैं किसान महापंचायत की, यानी कि झज्जर जिले के बहादुरगढ़ हलके में हाल ही में आयोजित हुई सरव समाज, सरव खाप और सरव किसान यूनियन पंचायत। हालांकि इसका नाम रखा गया था चुनावी आशीर्वाद पंचायत, लेकिन कहीं ना कहीं इस पंचायत के माध्यम से दो बड़े किसान नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लाने का काम कर दिया। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल के, जिन्होंने हाल ही में झज्जर जिले के बहादुरगढ़ हलके में एक चुनावी आशीर्वाद सभा का आयोजन किया, जिसमें तमाम खापे, तमाम जो है किसान नेता और तमाम जो है किसान यूनियनें मौजूद रही। यानी कि एक तरीके से सर्व समाज की एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी टिकट के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से 9 अन्य सीटें भी मांग ली है। यानी कि रमेश दलाल का साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में 10 सीटें किसान नेताओं के लिए छोड़नी चाहिए, रिजर्व करनी चाहिए। और उनकी इस बात का समर्थन भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय किसान नेता ने कर दिया, क्योंकि वो भी इस सभा के अंदर राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल के साथ मौजूद रहे। आपको बताते चले कि रमेश दलाल, जो कि बहादुरगढ़ हलके से अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस से टिकट की डिमांड भी है, उनका साफ कहना है कि अगर किसानों को वास्तव में कांग्रेस पार्टी मान सम्मान देना चाहती है तो उनको टिकट देनी चाहिए। हालांकि उनका साफ कहना है कि वो किसी भी पार्टी की या फिर किसी भी नेता की जी हजूरी नहीं करेंगे, लेकिन अगर पार्टी वास्तव में ही किसान हितैषी है, जो कांग्रेस लगातार किसानों का हितैषी होने का दम भर रही है, तो किसानों के हित को देखते हुए और कहीं ना कहीं किसान हितैषी होने की अपनी बात को सच साबित करने के लिए उनको टिकट देनी चाहिए, ये राष्ट्रीय किसान नेता का कहना है। लेकिन अब बात की जाए उन 10 सीटों की, जो कि किसान नेताओं ने मांग रख दी है कांग्रेस के सामने। यानी कि कांग्रेस जो लगातार हरियाणा प्रदेश में अपने ग्राफ को ऊपर बढ़ा रही है। हालांकि रमेश दलाल और गुरनाम सिंह चढ़ूनी का साफ कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार हरियाणा प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ा रही है, अब उनको किसानों के हित को देखते हुए 10 सीटें किसान नेताओं के लिए, किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के लिए छोड़नी चाहिए, ताकि किसान भी विधानसभा पहुंचकर अपना प्रतिनिधित्व कर सके, अपने हकों की, हितों की आवाज उठा सके और कहीं ना कहीं किसान वर्ग का भला कर सके। इसके अलावा उन्होंने साफ कह दिया कि अगर कांग्रेस भी बीजेपी की परिपाटी पर चलती है, अगर कांग्रेस भी किसानों की तरफ ध्यान नहीं देती, अगर कांग्रेस पार्टी 10 सीटें हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों के लिए नहीं छोड़ती है, तो ऐसे में यह कहने से भी पीछे नहीं रहा जा सकता कि कांग्रेस भी किसानों का शोषण करे, यानी कि कांग्रेस भी भाजपा की कैटेगरी में शामिल हो जाएगी। ऐसे में किसान नेताओं का साफ इशारा है, स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस पार्टी, जिसको किसानों के द्वारा बड़ा फायदा मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाई, जिस तरीके से कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ा रही है, लगातार कांग्रेस का ग्राफ प्रदेश में ऊपर उठ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों की बदौलत, क्योंकि लगातार पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार के खिलाफ किसान सड़कों पर डटे रहे हैं। लगातार किसानों ने भाजपा सरकार के खिलाफ संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं, मुकदमे झेले हैं और लगातार जो है आंदोलन किए हैं, धरने दिए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं आज बीजेपी हरियाणा प्रदेश में एक एक कदम फूक फूक कर रखने के लिए मजबूर हो चुकी है। और यह सब किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज बीजेपी का वोट बैंक खिसक कर कांग्रेस के पास चला गया है और कांग्रेस को उसका भरपूर लाभ भी मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की मेहनत को, किसानों के पिछले 10 साल के संघर्ष को देखते हुए और कांग्रेस पार्टी को जो फिलहाल किसानों के संघर्ष के चलते फायदा मिल रहा है हरियाणा प्रदेश में, जो राजनीतिक लाभ कांग्रेस को पहुंच रहा है, उसके तहत किसानों के लिए 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को
छोड़नी चाहिए। अन्यथा किसान नेताओं ने साफ चेतावनी भी दे दी है कि जो हाल पिछले 10 साल से भाजपा का किसानों ने किया है, जिस तरीके से किसानों ने बीजेपी को उखाड़ने का काम किया है, ठीक उसी तरीके से अगर कांग्रेस किसानों का भला नहीं करती है, किसानों का हित नहीं चाहती है, तो कांग्रेस को भी इसी तरीके के परिणाम और नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि साफ इशारा है कि जो पार्टी किसानों की नहीं होगी, किसान भी कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में उसका साथ नहीं देंगे। और इस पंचायत के माध्यम से, यानी कि जो पंचायत, जो सभा बहादुरगढ़ में आयोजित की गई, उसके माध्यम से किसानों के रडार पर सीधे सीधे कांग्रेस आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी से किसानों ने स्पष्ट तौर पर 10 सीटें मांग ली हैं। कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के रडार पर आ चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर कांग्रेस ने 10 सीटें किसान नेताओं के लिए नहीं छोड़ी, अगर कांग्रेस वास्तव में ही किसान नेताओं को विधानसभा के लिए प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं देती है, तो उसका क्या कुछ परिणाम में आने वाले समय में देखने को मिलेगा, यह भी एक दिलचस्प सवाल बना हुआ है। ऐसे में किसान नेताओं का साफ कहना है, चाहे रमेश दलाल की बात हो, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात हो, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक किसान खुद विधानसभा पहुंचकर प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, तब तक किसानों का ऐसे ही शोषण होता रहेगा। और अगर कांग्रेस पार्टी भी इस बार के चुनाव में किसानों को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं देती है, तो किसान समझेंगे कि कांग्रेस भी किसानों का शोषण कर रही है। क्योंकि किसानों की सहायता के बिना ना कांग्रेस सरकार बना सकती है, ना कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। जिस तरीके से कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता से बेदखल रही है, तो कांग्रेस के लिए भी किसानों के सहारे के बिना, किसानों के समर्थन के बिना सरकार बनाना आसान नहीं रहने वाला है। तो ऐसे में कांग्रेस अब क्या कुछ कदम उठाएगी, वो देखने वाली बात रहेगी, दिलचस्प बात रहेगी। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। जिस तरीके से किसानों ने 10 सीटों की डिमांड कांग्रेस से कर डाली है, तो उनका यह फैसला कितना जायज है, कितना उचित है, कितना सही है, अपनी राय जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।